अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं रशीद मदारी पैथन के अकाउंट ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हो वो आप तक इजीली पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट्स के बारे में। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम डायरेक्टली चलते हैं अपने पाइथन के कंपाइलर पे। ठीक है, यहाँ एक ही न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, इसको यहाँ सेव भी कर देते हैं डेस्कटॉप पे। जो हमारा पहले वाला प्रोग्राम जो पड़ा है उसमें सेव कर देते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें कि हमारा सबसे जो पहला चीज़ है आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कि एडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। एडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट यानी किसी लिस्ट में हम एलिमेंट्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड है हमारे पास अपेंड का, और एक और मेथड है इंसर्ट का। इंसर्ट, ठीक है। सबसे पहले हम अपेंड को यूज करेंगे और उसके बाद इंसर्ट को यूज करेंगे। अब अपेंड के लिए हमने क्या करना है, अपेंड वाले पोर्शन पे इसमें हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, लेट हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, लेट हम कहते हैं लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास कोई लिस्ट है। जिस तरह आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट को लिखते हैं। हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं इसमें, लेट हमारे पास ये एलिमेंट है इसमें। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स और भी ऐड कर देते हैं इसमें। 89 है, ठीक है। याद रखें कि ये कॉमा लगे हैं दरम्यान का, डॉट आपने लगा दिया तो ये एरर हो जाएगा सिंटेक्स एरर। ठीक है, ये हमारे पास है लिस्ट। अब हम इसमें एलिमेंट्स को ऐड करेंगे सबसे पहले अपेंड मेथड को यूज करके। अब किस तरीके से अपेंड मेथड को कॉल करेंगे, इन लिस्ट का नाम लिस्ट डॉट, ये मेथड्स को कॉल करने का तरीका कार है लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, लिस्ट डॉट अपेंड, और इसमें हम एलिमेंट लिख देंगे लेट हम 100 इसमें ऐड करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको कर देंगे प्रिंट। इस चीज को प्रिंट करेंगे लिस्ट। अब देखें, अब याद रखें कि जो अपेंड है ये मेथड क्या करता है, जो एलिमेंट हम इसमें आर्गुमेंट देते हैं उसको क्या करेगा, ये लिस्ट के एंड में जाके अपेंड कर देगा। अपेंड माने उसके साथ चिपका देगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं प्रिंट करके, रन करके देखते हैं इसको कि क्या रिजल्ट देगा हमें। अब देखिए आपके पास 12 तक थे एलिमेंट्स, कहाँ तक थे, 12 तक हमारे पास एलिमेंट थे। तो अपेंड मेथड ने क्या किया, 100 को इस लिस्ट के एंड में आके अपेंड कर दिया। उसमें क्या कर दिया उसने, यहाँ आके उसको क्या कर दिया, अपेंड कर दिया या चिपका दिया इसने। ठीक है फ्रेंड, सिमिलरली अगर मैं अपेंड कोई और चीज करना चाहता हूँ, लिस्ट डॉट अपेंड दोबारा भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें 200 में अपेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब फिर इसको आप देखिए रन करके ये क्या रिजल्ट देगा आपको। ये देखिए इसने 200 भी उसमें क्या कर दिया, एंड में इसके क्या कर दिया, चिपका दिया, अपेंड कर दिया। यानी अपेंड मेथड क्या करता है, हमारे लिस्ट में जो भी एलिमेंट जो हम अपेंड मेथड को आर्गुमेंट देते हैं उसको क्या करेगा, उस लिस्ट के एंड में जाके उसको ऐड कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए समझ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना इंसर्ट मेथड। अब इंसर्ट मेथड क्या करता है, ये हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम, इंसर्ट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं, इंसर्ट मेथड को। तो इंसर्ट मेथड क्या करेगा दोस्तों, ये इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट का जो सिंटेक्स है वो ये है कि अगर मैं इसका सिंटेक्स लिख दूँ आपको, ये क्या करेगा, आप इंसर्ट, ठीक है, और इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें एक पहली हम इसको देते हैं लोकेशन। दो आर्गुमेंट ये लेता है, एक लोकेशन और दूसरा क्या लेता है, वैल्यू, जो हम वैल्यू अपने लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी ये क्या करेगा, जो आप लोकेशन देंगे उस लोकेशन पे जाके एलिमेंट को ऐड कर देगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको यूज करते हैं, देखते हैं ये कैसे यूज होगा। अब देखिए उसी तरह हम लिस्ट को कॉल करेंगे, लिस्ट से क्या करेंगे, कॉल करेंगे इंसर्ट मेथड को, इंसर्ट मेथड को, और उसमें हम दो आर्गुमेंट देंगे। एक आर्गुमेंट लेट हम इसको देंगे 1, और दूसरा देंगे हम इसमें 300। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट लोकेशन पे जाके 300 को ऐड कर देगा। फर्स्ट लोकेशन का आपको पता होना चाहिए, ये क्या होगा, ये 4 जो है फर्स्ट लोकेशन पे है, और बाकी एलिमेंट्स को क्या कर देगा, राइट शिफ्ट कर देगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ 0 लिखते हैं तो हम क्या करता है, ये 0 लोकेशन पे उसको लिखता है। लेट हम मैं यहाँ 0 लोकेशन भी देता है उसको, क्या देते हैं 0 लोकेशन, इसको इसमें क्या करना चाहते हैं हम,
इंसर्ट करना चाहते हैं। अब इसको हम करते हैं प्रिंट, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा। अगर मैं इसमें लिस्ट को जो है क्या कर दूँ, प्रिंट कर दूँ, इसको सेव भी कर देते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ मैं क्या करता ये देखें, 300 को क्या कर दिया उसने, स्टार्ट में जीरो लोकेशन पे उसने क्या कर दिया, उसको इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखूँ लिस्ट डॉट इंसर्ट, क्या मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इसमें, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट लोकेशन पे, क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं, लेट 1000 ऐड करना चाहता हूँ उसमें। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करके देखें ये क्या रिजल्ट देगा। ये देखें 1000 को उसने फर्स्ट लोकेशन पे इंसर्ट किया है। 300 जो था वो जीरो लोकेशन पे था, 300 अपनी जगह पे मौजूद है, और 1000 को फर्स्ट लोकेशन पे, यानी ये क्या जीरो लोकेशन है, ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड लोकेशन, ये थर्ड लोकेशन, और क्या फोर्थ लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसमें क्या करूँ, एक हम इसको देखते हैं कि लिस्ट अगर मैं इसमें इंसर्ट करूँ, इंसर्ट किसमें, ये कितने लोकेशन टोटल हमारे पास है, 1 2 3 4 5 लोकेशन, ये दो वो, तो यानी कितने बन गए हमारे पास, 7 लोकेशन बन गए। अब अगर इसमें इंसर्ट मैं करूँ कोई चीज़ 8 लोकेशन पे जाके, या 8 या 9 लोकेशन में जाके मैं इसमें 23 को ऐड करना चाहता हूँ, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि हमारे पास ये आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। ठीक है, बल्कि उसने हमें 23 जो है ना, हमने 9 भी लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितना भी आप उसमें लोकेशन देंगे अगर वो आउट ऑफ रेंज होगा तो उसको क्या करें, वो उसको एंड में जाके इंसर्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ आइए आपको। अब हमने क्या करना है, अपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग में, एम्प्टी लिस्ट में हमने एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, हाउ टू फिल हाउ टू फिल एन एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट को हमने क्या करना है, फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये किस तरह हम इसको फिल करेंगे। लेट हमारे पास भी लिस्ट है, एक लिस्ट हम बना लेते हैं, माई लिस्ट, और उसको क्या रखते हैं, पहले हम एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें पहले अपेंड मेथड के जरिए एलिमेंट्स ऐड करने हैं, फिर इसमें इंसर्ट मेथड के जरिए एलिमेंट्स ऐड। सबसे पहले हम अपेंड मेथड के जरिए इसमें एलिमेंट्स ऐड करते हैं, तो एलिमेंट्स ऑटोमेटिक ऐड करना चाहते हैं उसमें, तो क्या यूज करेंगे हम, फॉर लूप को यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज, ये आप पढ़ के हैं पहले। ठीक है, अगर ये फॉर लूप का आपको पता नहीं है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स पे जाके उनमें पूरे प्लेलिस्ट में ये तमाम लेक्चर मौजूद है, फॉर लूप के बारे में जितने भी टॉपिक हम क्लियर कर कवर करके आए हैं उन सब में ये मौजूद है। फॉर लूप इन रेंज कहाँ तक, 5 तक इसमें का रेंज हम रखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि माई लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड में इसमें करना चाहता हूँ, क्या अपेंड करना चाहता हूँ मैं, आई प्लस फर्स्ट लोकेशन में इसमें अपेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, और एंड में हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या हमने क्या कर दिया, माई लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फ्रेंड्स सबसे पहले इसको समझें, आई जो है ये लूप में क्या करेगा, 0 से लेकर 4 तक चलेगा, क्योंकि हम 5 तक नहीं देखे, एक जो इंडेक्स होता है इसका 1 लेस देन हम क्या चाहते हैं, जो हमारे पास यहाँ आर्गूमेंट है, यानी 5 से 1 लेस 4 तक, 0 से 4 तक जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये आई की वैल्यू फर्क करें, पहले क्या होता है 0, 0 + 1 1, यानी फर्स्ट लोकेशन पे क्या कर देगा, ये अपेंड कर देगा किस चीज को, जो एलिमेंट होगा, क्या होगा, आई की वैल्यू जो होगा 1 1 को अपेंड कर देगा। फिर 2, ठीक है, तो क्या करेगा 2 + 1, ठीक है, क्या करेगा 3 को, क्या सबसे पहले क्या करेगा 0 पे 1 को क्या कर देगा, रख देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा 1 1 + 2 को यानी अपेंड करेगा एंड में, यानी अपेंड क्या करता है, एंड में अपेंड करता है हमारे लिस्ट के। फिर 3 3 + 4 4 को अपेंड करेगा, और एंड में क्या करेगा 5 को अपेंड करेगा। अब इसको आप देखें, इसको रन करके देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है। ये हमें एरर दे रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, अपेंड मैंने ये गलत लिखा है, क्या लिखा है गलत हमने, ये सिंटेक्स है, इसमें APEND लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, ये है इसके स्पेलिंग्स है। अब इसको हम करते हैं रन, ये देखिए क्या किया उसने, अपेंड किया है। कहते हैं कि आई जो है ये लूप 5 दफा चलेगा, पहले 0 लोकेशन पे उसने क्या किया, 0 0 0, जब आई में 0 वैल्यू है तो यहाँ अपेंड क्या करे, 0 + 1 1 एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, लिस्ट में ऐड करिए, 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू 1 होगा, 1 + 1 2 2 को इंसर्ट करेगा इसमें, यानी अपेंड करेगा, सॉरी। फिर ये 2 होगा, 2 + 1 3 को अपेंड करेगा, फिर 4 4 तक जाएगा, जब इसमें एलिमेंट 4 आएगा
तो 4+1 5 को अपेंड करेगा। जब ये 5 बनेगा तो क्योंकि जो फायर लूप है वो उस इंडेक्स तक नहीं जाता, 1 लेस देन इंडेक्स जाता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या करेगा, ये हमारा लूप टर्मिनेट कर देगा और इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम करते हैं अपने इसको किस चीज़ के जरिए, दूसरा हम यूज़ करते हैं इंसर्ट मेथड के जरिए। हम किस तरह इसको क्या करेंगे, अपने एम्प्टी लिस्ट को फिल करेंगे। ठीक है, अब उसी तरह हमने लिस्ट बना लिया, फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, 5 तक इसको उसी तरह हम चलाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, माई लिस्ट, जो भी है लिस्ट हमारा, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट क्या करेगा, हम यहाँ लिखेंगे 0, वह क्या लिखेंगे i+1। i+1 जो है ये क्या करेगा, ये आपके एलिमेंट्स को दरअसल 0 से स्टार्ट नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि i 0 से स्टार्ट होता है, 0+1 1 से 1 2 3 4 5 तक जाएगा। ठीक, ठीक है फ्रेंड। और इसका एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आप देखेंगे कि इंसर्ट और अपेंड में फर्क क्या है, यहाँ आपको पता चल जाएगा इसका। बाई लिस्ट को यहाँ प्रिंट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इंसर्ट को, इंसर्ट का आपको पता है क्या करता है, ये उस लोकेशन पे क्या करेगा, एलिमेंट्स को ऐड करेगा। ये 0 लोकेशन पे पहले एलिमेंट को ऐड करेगा, दूसरे को भी 0 लोकेशन पे, तीसरे को भी 0 लोकेशन पे, चौथे को भी 0 लोकेशन पे, और पांचवें को भी क्या करेगा, 0 लोकेशन पे ऐड करेगा। और 0 लोकेशन से बाकी जो एलिमेंट्स उनको क्या करता जाएगा, राइट शिफ्ट करता जाएगा। ठीक है, तो हमारा 0 लोकेशन पे एंड में क्या बचेगा, 5 बचेगा, फिर फर्स्ट पोजिशन पे 4, फिर 3, फिर 2 1, यानी ये क्या कर रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसको हम रन करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ये देखिए आया कि नहीं, ये हमारा था इस चीज के लिए अपेंड मेथड के जरिए, ये क्या है इंसर्ट मेथड के जरिए। और ये बिल्कुल क्लियर है, हमने यहाँ 0 लिख दिया तो क्या करेगा, जो भी नया एलिमेंट इंसर्ट करेगा उसको 0 लोकेशन पे इंसर्ट करेगा, और बाकी एलिमेंट्स को क्या करता जाएगा, ये राइट साइड पे शिफ्ट करता जाएगा। आइए फ्रेंड समझ, बिल्कुल समझ आ गई होगी, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हेड में जो हमारा टॉपिक है कि हम एक अपने लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड कैसे करना है। ऐड मतलब कि उनका मजमुआ या सम किस तरह निकालना है। ठीक है, उसी तरह हमने एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, यहाँ फाइंडिंग द फाइंड द सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स, लिस्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के लिस्ट का हमने क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। सॉरी, ये स्पेलिंग्स का एरर हो तो माफ कीजिएगा फ्रेंड्स। अब हमने उसी तरह एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, माई लिस्ट, और उसमें मैंने एलिमेंट्स रखने हैं चंद, 167 98 90 100। इसका इनका हमने मालूम करना है मजमूआ, यानी इनका सम मालूम करना है। एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टोटल, और टोटल में हम सबसे पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, अब हम फॉर लूप को चलाएंगे इन एलिमेंट्स को क्या करने के लिए, सम, इनका सम मालूम करने के लिए। फॉर, ठीक है, आई इन रेंज, ये रेंज कहाँ तक चलेगा, इसका लेंथ, लेंथ ऑफ माई लिस्ट, LEN लेंथ फंक्शन है, क्या है, लेंथ फंक्शन के लूप जो है हमारे लिस्ट के लेंथ तक चलेगा। ठीक है, यानी लिस्ट का लेंथ कितना, 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है, यानी 0 से लेकर 4 तक चलेगा। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को, लिस्ट के जो एलिमेंट्स को उनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल, ये शॉर्टकट मेथड है ऐड करने का। ठीक है, और यहाँ क्या करेगा, हम माई लिस्ट के एलिमेंट्स को, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। ये लाइन क्या करे, दरअसल माई लिस्ट में ith लोकेशन पे जो भी एलिमेंट मौजूद है उसको क्या करेगा, टोटल में ऐड करता जाएगा। यानी जितने दफा ये लूप चलेगा, जितने एलिमेंट्स है हमारे पास उतनी दफा चलेगा, और उन एलिमेंट्स को क्या करता जाएगा, इस टोटल में क्या करता जाएगा, उसको ऐड करता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एंड में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। तो हमें क्या देगा, ये रिजल्ट क्या देगा, माई लिस्ट। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट देता है हमें। अब देखिए माई लिस्ट को हमने, सॉरी, माई लिस्ट को हमने प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हमें टोटल को प्रिंट करने की जरूरत है। ठीक है, चलो माई लिस्ट को भी प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ हम प्रिंट करते हैं किस चीज़ को, टोटल को भी प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सम है वो टोटल में मौजूद है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक स्टेटमेंट है, द सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ हम कॉमा यूज कर लेते हैं। अब ये देगा हमें लिस्ट की एलिमेंट्स का मजमूआ देगा हमें, ये देखें
सम ऑफ लिस्ट 356, ये इनका क्या है, समेशन है। फ्रेंड्स एडवांस एक तरीका है इस लिस्ट को इस लिस्ट के एलिमेंट्स का जो मालूम करने का, वो तरीकाकार ये है कि यहाँ हमने क्या करना है, सिर्फ जो फार लूप है वो लिस्ट को एज अ काउंटर भी यूज कर सकता है या ले सकता है, यानी फॉर आई एन माई लिस्ट आप लिख सकते हैं इसमें, माई लिस्ट। ये क्या करेगा, फॉर आई इन माई लिस्ट यानी लिस्ट के एलिमेंट्स को लेगा, ठीक है, और उनको क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। और अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सिर्फ आई लिखूंगा, यानी आई में लिस्ट की एलिमेंट, पहले आई में 1 आएगा, 1 को टोटल में ऐड करेगा, फिर 67 आएगा, फिर इसको ऐड करेगा, फिर 98 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 100 आएगा। इन सबको इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये क्या एडवांस तरीका है किसी चीज़ का फॉर लूप को इस्तेमाल करने का। फ्रेंड्स इसको देखें, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। देखें ये भी आपको ये रिजल्ट दे रहा है। ये देखिए ये वाला हमारा बी वाला एडवांस तरीके का है और ये उसका है, ठीक है। यानी आप क्या माई लिस्ट को एज अ काउंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माई लिस्ट को मुकम्मल तौर पे अपने फार लूप में यूज करेंगे, और फार लूप क्या करेगा, लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लेता जाएगा और आई को असाइन करता जाएगा। आई क्या करेगा, यहाँ इस टोटल में आई की वैल्यू जो होगा मजमूआ उसका या सम ऐड होता जाएगा, और एंड में क्या करेंगे हम उसको क्या करें, सम वैल्यू कर उसका या टोटल वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है। जाते हुए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।